चलिए गणेश आपको जानकारी दे रहे थे, लेकिन अब जरा आपको बता देते हैं कि कैसे ये जीत अपने आप में बहुत बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए और कैसे 57 सालों का जो हम बता रहे हैं कि इतिहास बदल दिया गया। देखिए बीजेपी की 39.89% जो सीट की यहाँ बढ़त रही है, यहाँ पर 3.5% बढ़ोतरी हुई है सीट्स में, यानी पिछले जो मुकाबले चुनाव इन्होंने लड़े थे उससे बेहतर हालात में इस बार ये रिजल्ट आए हैं। जबकि ये कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। वहीं आपको बताएं कांग्रेस 39.09% पर थी और यहां पर 11% की बढ़त यहां होती दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह अभी जीत हुई है उससे मनोबल बढ़ा हुआ है हरियाणा में। जो कार्यकर्ता और नायब सिंह सैनी को आप देख रहे हैं, जिनको बदला गया और उनको ये जिम्मेदारी दी गई, साइलेंटली उन्होंने सब कुछ बदला है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि इमोशंस भारतीय जनता पार्टी के फेवर में उस वक्त नहीं थे जब ये तब्दीली की गई थी, नाराजगी थी, और उस नाराजगी को बदलकर कैसे उन्होंने सब कुछ बदला है ये हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच आपको बताएं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर भी चर्चा हो रहा है। आपको बताएं चुनाव में जीत के बाद बीजेपी नेता और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी रोड शो किया, रिपब्लिक भारत से बात भी की और उन्होंने बताया कि कैसे ये जीत उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुनिए जरा। क्या कहना चाहेंगे, जनता का कैसे धन्यवाद करेंगे? जनता का तो बहुत धन्यवाद है और अम्बाला छावनी की जनता को तो मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को 7 बार यहाँ से विधायक बनाया। अम्बाला छावनी की जनता को तो बार बार नमन है। कांग्रेस सुबह से ही जलेबियां बांट रही थी, कांग्रेस सुबह से जलेबियां बांट रही। हाँ, वो राहुल गांधी जी ने नई फैक्ट्री लगाई है, तो आज सुना है कि वहाँ की लेबर भाग गई और दरवाजे खुले नहीं वहाँ के, इसलिए आज थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन अब ईवीएम पे भी सवाल हो रहे हैं सर, ईवीएम पे भी सवाल हो रहे हैं, ईवीएम पे भी सवाल हो रहे हैं। ये हर चुनाव में जब कांग्रेस हारती है, जब जीती है तब ठीक है सब कुछ, जब हारती है तो ये इनका रोने का स्टाइल है। ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी में अलग अलग नेता फिर आके रोते हैं और फिर आखिरी रोना हाय ईवीएम, हाय ईवीएम, हाय ईवीएम, हाय ईवीएम। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि तीसरी बार बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक तो लगा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जिसको हाईकमांड चाहेगी, ABCD जिसको मर्जी बना दे। ये कमान आपको भी अप्रोच कर रही है? नहीं, अगर मुझे कहेंगे तो मैंने किसी पार्टी के डायरेक्टिव को आज तक मना नहीं किया। अगर मुझे कहेंगे तो मैं भी इनकार नहीं करूंगा और हरियाणा को हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ स्टेट बना के दूंगा। लेकिन अगर नायब सिंह सैनी को बनाते हैं कोई एतराज तो नहीं होगा? नहीं, जो हाईकमांड करे, मुझे तो जहाँ खड़ा कर देगी मैं वहीं से चक्के मारूंगा। बीजेपी नेता अनिल विज को आप सुन रहे थे, जो गदगद नजर आए, खुश नजर आए, लेकिन हरियाणा में नंबर आए। अब महाराष्ट्र पर असर देखने को मिलेगा, कैसे आपको जानकारी देते हैं। हरियाणा के नतीजों का महाराष्ट्र पर असर संभव है। हरियाणा के नतीजों से कार्यकर्ताओं का जोश और ज्यादा बढ़ेगा। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ जीत की हुंकार भरेगी। अपने दम पर सरकार बनाने पर पूरी कोशिश रहेगी भारतीय जनता पार्टी की। मोदी के कामों के आधार पर वोट मांगते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है, नेता है, वो उस वक्त पे नजर आएंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हरियाणा में नंबर अच्छा है, परिणाम अच्छा है और अब कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ते हुए नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सीधी ग्राउंड पर ले चलते कोमल से। कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है हरियाणा भवन से, आपको वहीं पर ले चलते हैं। कोमल, हरियाणा की बात करें तो देखिए इस वक्त कार्यकर्ताओं में खूब जोश देखने को मिल रहा है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि महाराष्ट्र में इसका असर देखने को मिलेगा। बहरहाल हरियाणा की बात करें, अब आगे क्या, किस तरह से कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, आज क्या खास होने वाला है हरियाणा में? बिल्कुल, देखिए हरियाणा की बात करें तो बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, हैट्रिक बीजेपी ने मारी है। लेकिन इसके बाद हरियाणा से लेकर के राजधानी दिल्ली तक में हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। अभी जिस तरह से हमने हरियाणा के अध्यक्ष, बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बटौली से बात की थी, उसके बाद यहाँ पे देखिए वो पहुँचे हुए हैं, नायब सिंह सैनी यहाँ पे पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद देखिए नायब सिंह सैनी इसी हरियाणा भवन में पहुँचे हैं। जब उनसे हमने बात की कि आगे आखिर आप लोगों का क्या स्केड्यूल है, तो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि अब हरियाणा के जितने
भी वरिष्ठ नेता हैं उन सब की मौजूदगी जो है वो हरियाणा भवन में है, यानी दिल्ली के हरियाणा भवन में है। हलचल तेज हो गई है, लगातार जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है उनसे मुलाकात हो रही है। और देखिए, क्योंकि अब जो है सीएम का चेहरा कौन होगा, अगर कल हम बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर की जो केंद्रीय राज्य मंत्री है, फरीदाबाद को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कोमल जो आप बता रही हैं, तो अब मंथन चल रहा है, कैसे सब कुछ तय तमाम होता है, किस दिन की तारीख तय होती है, उस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और यहाँ रिपब्लिक भारत पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जल्द लौट। सबसे पहले बात हरियाणा विधानसभा की। हरियाणा में बीजेपी ने 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इस बार के चुनाव में चुनावी इतिहास में पत्थर की लकीर भी खींच दी है। प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो चुनावी रणनीति रही, उसके आगे हरियाणा बीजेपी का जमीन पर काम भी दिखा और इस सब ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाई है। लेकिन अब बीजेपी की जीत को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। ये जो जलेबी का अंदाज लेकर के बैठे थे वो उनको खाने को नसीब नहीं हुई। मेरे गोहाना की जलेबी पूरे देश में मशहूर है, वो आपको खिलाऊंगा। तो हरियाणा में ऐसा उलटफेर हुआ कि कांग्रेस हैरान रह गई, क्योंकि जो एग्जिट पोल में था उससे अलग इतर तस्वीर यहां हरियाणा में निकलकर सामने आई और 57 सालों का जो इतिहास रहा है उसे भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया है और ये जीत अब कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। इस बीच आपको बताएं, बड़ी खबर मिल रही है, पीएम मोदी से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है और ये मुलाकात करीब 1 घंटे चली है। जीत के बाद ये मुलाकात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी थी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से